Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, अगर हम पहले कांग्रेस की बात करें, यानी कि एक साल पहले की कांग्रेस की बात करें, तो उसमें दो युवा नेता की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती थी और वो चर्चा थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर और सचिन पायलट को लेकर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट इतने दिग्गज कांग्रेस के युवा नेता थे कि आप इसका रिजल्ट मध्य प्रदेश के हुए उपचुनाव से देख सकते हैं या फिर राजस्थान के हुए विधानसभा के चुनाव से देख सकते हैं। माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के हुए जो आम चुनाव होते हैं उसमें आप देख सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 15 साल से वहां पर राज कर रही थी, उसको हराकर मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हो गए थे। और सबसे ज्यादा जो नाम उछला था मुख्यमंत्री पद के लिए, वो नाम था कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आलाकमान जो है कांग्रेस पार्टी का, वो कमलनाथ को वहां पर चुना और वहां का सीएम बना दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ही बार चेहरा और अपने वक्तव्यों के बीच जब जिस तरीके से वो बयान देते हैं, बोलते हैं, तो उनसे लाखों करोड़ों युवा उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो उनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में था। दूसरे अगर हम राज्य की बात करें तो दूसरा राज्य है राजस्थान में। राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, उसके बाद से उन्होंने जमीनी संघर्ष कर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में 34 सीटों से लेकर 100 से ज़्यादा भी सीटों पर वहाँ जीत दिलाए, तो ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट और युवा जोश और युवा नेतृत्व जिसके चलते वहां पर राजस्थान जो बीजेपी थी वो हार गए और वहां पर कांग्रेस पार्टी की भारी जीत हुई थी। उसके बाद से कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन कहीं कहाँ वहाँ पर जो है बुजुर्ग को तवज्जो दिया गया और कई 3-4 बार के मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे अशोक गहलोत को वहाँ का सीएम बनाया गया। लेकिन बीच में कुछ अनबन हुई थी और बीच में अनबन हुई थी उसके बाद से सचिन पायलट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट जो है अब जाकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है वो गिर सकती है, ध्वस्त हो सकती है और उसके बाद से वहाँ पर अगर हो सकता है तो बीजेपी की सरकार बन जाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को आई कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होंगे, सचिन पायलट को ये पद मिलेगा, वो पद मिलेगा, मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन सचिन पायलट ने शुरू में ही एक बात बोल दी थी और उन्होंने ये बात इसलिए बोली थी कि कुछ भी हो जाए हम जो है कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के युवा सिपाही हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में हमने जो भी पाया है अभी तक जिंदगी में वो कांग्रेस के बल बदौलत पाया है, तो हम कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है हमारे राज्य के लाखों करोड़ों लोगों की, जो कि हमें जिस मुद्दे पर चुनाव जिताया था वो मुद्दा सही से शायद राजस्थान में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है। अशोक गहलोत सरकार जिसको लेकर हम अगर कोई बातें बोलते हैं तो वो सही तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती है, इसको लेकर नाराज चल रहे थे और बड़ी सारी चीजें हुई। उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और अब सचिन पायलट सिर्फ एक विधायक के तौर पर राजस्थान में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट लास्ट में जाकर कांग्रेस के साथ मिले और बड़े बड़े नेताओं के साथ मान मनोबल हुई, बातचीत हुई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेताओं से बात हुई थी, उनकी तस्वीरें भी आई थी, उसके बाद से कांग्रेस के सचिन पायलट हो गए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सचिन पायलट को अब परखा जा रहा है कि सचिन पायलट का नेतृत्व कैसा है। क्या अगर हम इनको राजस्थान के अलावा अलग राज्यों में भेजते हैं तो इनकी रणनीति क्या होगी? क्या एक युवा चेहरा के दम पर अपने लोगों के पास वोट दिला सकेंगे? कहीं ना कहीं इसको भांपने के लिए और शायद उस भांप में अगर सचिन पायलट सही हो जाए तो उनको एक बड़ा नेतृत्व देने के लिए कांग्रेस पार्टी सोच सकती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं के काफी करीबी दोस्त जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो कि बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं और खुद जो है राज्यसभा का सांसद बन गए हैं, ऊपर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को भी गिरा दिए हैं, तो उन्हीं के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतारने की कांग्रेस पार्टी की तैयारी जो है वो सचिन पायलट की है। और ये सोच रहे हैं कि सचिन पायलट अपने इस अनुभवी दोस्त को किसी भी तरीके से हरा दें तो इनका जो पद है, उनका जो कद है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में बढ़ जाएगा। और इसको लेकर अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें ग्वालियर चंबल क्षेत्र काफी ज्यादा आता है और ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है और उस क्षेत्र में
जो यहाँ पर गुर्जर बोले जाते हैं, वहाँ पर जो गुज्जर हैं वहाँ पर उसकी जनसंख्या ज़्यादा है और सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं गुर्जर समाज से आते हैं, तो इसलिए उनको प्रभावित करने के लिए और उनको वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए सचिन पायलट को वहाँ पर भेजा जा रहा है। अगर हम 28 सीटों की बात करें तो 25 जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा रिजाइन दिया गया है। 2 कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जो मर चुके हैं और वहीं अगर हम बात करें 1 सीट है वो बीजेपी की, जो जिनका कि उनका विधायक जी का निधन हो गया है, उसके बाद से ये सीट खाली हो गई है। वही हम बात करें मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं भूपेंद्र गुप्ता, उन्होंने कहा कि कमलनाथ चाहते हैं कि सचिन पायलट जो है मध्य प्रदेश में उन सभी सीटों पर प्रचार करें और गुर्जर वोटों को कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं वोट दिलाने के लिए ये सामना करें। और इसके लिए जो सचिन पायलट सोचे भी नहीं, वो हामी भर दी और उसके लिए तैयार भी हो गए और वो ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमें जो भी मिलेगा काम करने का मौका उसको हम करेंगे। और हमने तो मध्य प्रदेश में काम किया ही है, मध्य प्रदेश में कई सारी रैलियां भी की हैं, वैसे भी जो सीट्स खाली है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के बॉर्डर से सटे हुए जो सीट है वो खाली है, तो उसमें हम बढ़ चढ़ के जो है वहाँ पर रैलियां करेंगे, वहाँ पर मतदाताओं को रुझाएंगे। क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है वो कहीं ना कहीं उपचुनाव की प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में नहीं जा सकते हैं, इसलिए सचिन पायलट एक दिग्गज युवा नेता के चलते उनको जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और वहां पर जो है प्रचार सचिन पायलट कर चुके हैं। और एक कांतिलाल भूरिया थे जो कि सांसद का चुनाव लड़े थे और उनके प्रति जो है उन्होंने सचिन पायलट ने प्रचार किया था और वो चुनाव जो है लोकसभा का जीत गए थे। इसके बाद से ऐसा कहा जा रहा था कि सचिन पायलट का जो वर्चस्व है गुर्जर समाज को लेकर वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, जिसको लेकर अब जो है कांग्रेस पार्टी ये दाव खेलना चाह रही है कि उन गुर्जर समाज को लेकर जो 28 सीटें खाली हैं उसमें ग्वालियर चंबल क्षेत्र आता है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और वहां पर गुर्जर जो वोटरों का जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है। अगर सचिन पायलट वहां पे जाते हैं और उनको अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं तो फिर वहां पर फिर से कांग्रेस का बल्ले बल्ले हो सकता है। और इसी फैसले से कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट को एक बड़े नेता के तौर पर देखेगी कि सचिन पायलट में वो दम है, वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है, वो ऊर्जा है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नेतृत्व दिलाने में सफल हो सकते हैं। और अपने करीबी दोस्त अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े दिग्गज हैं और वो राज्यसभा का सांसद भी है, अगर उनको मात देकर मध्य प्रदेश में फिर से अगर बीजेपी की सरकार गिरती है और कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो आप सोच सकते हैं कि सचिन पायलट का जो औहदा होगा, जो कद होगा, जो पद होगा वो कितना बड़ा कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी आ रहे हैं कि क्या सचिन पायलट तैयार तो हो गए हैं लेकिन क्या वो चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उनके करीबी दोस्त रहे हैं उनको मात देने में वो सफल हो पाएंगे। लेकिन चुनाव है, चुनाव में जब कोई चीज़ें होती है तो काफ़ी गहरी भी हो जाती है और कोई चीज़ें होती है तो वो कहीं ना कहीं फुश भी हो जाती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते हैं तो क्या वो कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जीत दिला पाते हैं या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सरकार वहां पर बचा पाते हैं। देखना दिलचस्प होगा। अगर आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या सचिन पायलट का प्रचार करना कांग्रेस पार्टी के लिए हीरा साबित हो सकता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.